ऐसी ही स्टोरी रेगुलर सुनने और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रिया स्टोरी 2018 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। एक समय की बात है, एक शहर में कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी, जैसे समय को गिन रही हो। आरव अपने बिस्तर पर सीधा लेटा था। दिन भर की थकान उसके शरीर में थी, लेकिन मन में अनजानी बेचैनी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं, श्वास गहरी हुई और नींद ने उसे अपने भीतर खींच लिया। सपने में आरव खुद को एक अनजान जगह पर खड़ा पाता है। चारों ओर धुंध है, नीचे कोई धरती नहीं दिखती, बस एक पत्थरों से बना रास्ता जो आगे बढ़ता जाता है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, कभी चढ़ाव कभी ढलान। दूर, बहुत दूर एक विशाल बर्फ से ढका पर्वत दिखाई देता है। उस पर्वत के ऊपर कुछ चमकता हुआ दिखता है। एक गूंजती हुई आवाज आती है, ये मार्ग कर्म का है, जो चला वही जाना जाएगा। अचानक सपना टूट जाता है। सुबह आरव की आंख खुलती है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। वो कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। सपना उसके भीतर गहराई तक उतर चुका था। उसे लग रहा था जैसे वो सपना उसे बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद आरव अपने दोस्त विक्रम से मिलता है। आरव धीमी आवाज में कहता है, रात एक अजीब सपना देखा। आरव विक्रम को सारी बात बताता है। अगर तुझे ऐसा लगता है तो चलकर देखते हैं। दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं। शहर पीछे छूटता जाता है, सड़क पतली होती जाती है और फिर शुरू होता है घना जंगल। जंगल में रोशनी कम है, पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोकती हैं। अजीब सी आवाजें चारों ओर गूंजती हैं। विक्रम डरता है, बार बार रुकता है। आरव बिना रुके आगे बढ़ता है। जंगल के बाद सामने आती है एक चौड़ी नदी। पानी तेज बह रहा है। ठंड हड्डियों तक चुभती है। कोई पुल नहीं। दोनों पत्थरों का सहारा लेकर पार करते हैं। बीच में विक्रम फिसलता है। आरव उसे संभाल लेता है। विक्रम का मन कांप उठता है। सामने खड़ा है एक विशाल बर्फ का पहाड़। हवा बर्फ की सुइयों जैसी चुभ रही है। हर कदम भारी लग रहा है। चलते चलते उनके पैरों के निशान बर्फ में छूट जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा उन्हें मिटा देती है। यहाँ कोई आवाज नहीं, केवल श्वास और संघर्ष। ये पहाड़ प्रतीक है तपस्या और धैर्य का। काफी ऊपर पहुंचने के बाद दोनों देखते हैं दूर बर्फ के बीच एक तेज चमक। वो चमक स्थिर नहीं है, जैसे उन्हें बुला रही हो। आरव सत्य की राह पर चलने वाला था और विक्रम के मन में छल कपट था। दोनों उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचते हैं, बर्फ के नीचे से दो सीढ़ियां प्रकट होती हैं। एक ओर स्वर्णिम प्रकाश में नहाई स्वर्ग की सीढ़ी, दूसरी ओर काली पत्थर की नर्क की सीढ़ी, जिसके दोनों ओर आग से भरी खाइयां। आरव स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर पैर रखता है। कुछ नहीं होता। फिर अचानक उस सीढ़ी से आगे और सीढ़ियां प्रकट होने लगती हैं। एक के बाद एक स्वर्णिम सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हुई। आरव
उन स्वर्ण सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता है। आरव विक्रम को बुलाता है। विक्रम स्वर्ग की सीढ़ी पर पैर रखता है। अचानक सीढ़ी उसे पीछे धकेल देती है। पीछे का रास्ता बंद होने लगता है। बर्फ टूटने लगती है। अब केवल नर्क की सीढ़ी बचती है। विक्रम मजबूरी में नर्क की पहली सीढ़ी पर पैर रखता है। उधर आरव स्वर्ग सीढ़ियों पर ऊपर जा रहा था। आखिरी स्वर्ण सीढ़ी पर एक स्वर्ण दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर स्वर्ग द्वार लिखा है। उधर विक्रम काले पत्थर पर खड़ा है। वहां पर स्वर्ण सीढ़ियां गायब होकर पत्थरों की काली सीढ़ियां प्रकट होती हैं। तभी जिस पत्थर पर विक्रम खड़ा है, वो पत्थर धरती में समा जाता है। विक्रम उछलकर बचने के लिए नर्क की सीढ़ियां पर अपने पैर रखता है। वो वापस जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन वहां पर कुछ परछाइयां आ जाती, जिससे डरकर विक्रम वापस नर्क की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। विक्रम बहुत डरा हुआ है, लेकिन पीछे कुछ परछाइयां होने के कारण वो ऊपर जाता रहता है। विक्रम को आखिर में एक लोहे का जंग खाया दरवाजा दिखाई देता है। विक्रम बहुत डरा हुआ है। तभी विक्रम मूर्छित होकर गिर पड़ता है और वो दरवाजा खुलता है। विक्रम की मृत्यु होने के कारण विक्रम की आत्मा उस दरवाजे के भीतर प्रवेश कर जाती है। उधर आरव स्वर्ण दरवाजे के पास खड़ा है। तभी आरव भी मूर्छित हो जाता है। आर स्वर्ण द्वार खुलता है। अंदर ओम लिखा हुआ दिखाई देता है। आरव की आत्मा उस ओम के अंदर समा जाती है।